गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। लेक्चर नंबर 11 में हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे और आज मैं कुछ आपको मैट्रिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। तो कंपटीशन में आए हुए हैं। अभी मैट्रिक्स में आपका कुछ पोर्शन जो मैट्रिक्स का है वो आपकी एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 4 में गिवन है। तो हम उस पोर्शन को आपके मैट्रिक्स के लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेंगे, तो जिससे आपका भाई यूनिट 4 का भी कुछ पोर्शंस कवर हो जाएगा। तो चलिए भाई आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेई मेंस और एडवांस के एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, यदि P बराबर √3/2 1/2 माइनस का 1/2 और √3/2 ये 2/2 कोटि का मैट्रिक्स है। A इक्वल टू 1 1 और 0 1 एंड एवं Q इक्वल टू गिवन है आपको PA P ट्रांसपोज। तो P इंटू Q की पावर 2005 P ट्रांसपोज बराबर, पहला ऑप्शन है इसका 1 2005 0 और ये 1। बी ऑप्शन है √3/2 2005 1 और 0। तीसरा ऑप्शन है आपका 1 2005 √3/2 और 1 और डी ऑप्शन है 1 √3/2 नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है 1 √3/2 और 0, कर्सर कहाँ गया भाई, 0 और 2005। भाई ये क्वेश्चन है आपका। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सबसे पहले तो मैं बता दूं आपका कि जेई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और जेई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मेंस में रिपीट हो जाते हैं, ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखें ध्यान से। P एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, एक A मैट्रिक्स गिवन है, Q एक मैट्रिक्स है जो कि PA P ट्रांसपोज हो, तो PQ की पावर 2005 PT इक्वल टू, ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है ना भाई। अब चलते हैं भाई इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन।
अब आप ये देखें ध्यान से यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि भाई जो P है, P ठीक है भाई 2/2 ऑर्डर का है, क्यू ए बी आपका कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। क्लियर। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उसमें Q की पावर 2005 है। Q की पावर कितनी है भाई आपके पास, 2005 है। ठीक है ना। अब भाई Q की पावर 2005 है आपके पास, तो अब हम क्या करें इसमें, अब 2005 तो अपन निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। 2000 या तो भाई Q हम पहले निकालें P का मल्टीप्लाई करके। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। ये दिया है Q इक्वल टू P A P का ट्रांसपोज। अब ये क्वेश्चन है आपका। अब आप देखें इधर ध्यान से देखना है आपको, या तो भाई इस क्वेश्चन का आप सीधा सा इसको सॉल्व करें, तीनों का मल्टीप्लाई करके Q निकालें, फिर Q की पावर Q स्क्वायर निकालें, Q क्यूब निकालें, Q की पावर 4 निकालें, वहां से आपको एक सिमेट्री मिलेगी। सिमेट्री मिलेगी देन फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक मेथड तो आपका ये है। एक मेथड थोड़ा सा इसका शॉर्ट मेथड है, उससे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे मैंने इसमें P ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। किससे मल्टीप्लाई किया, P ट्रांसपोज से। तो जब आप P ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा P ट्रांसपोज इंटू P और A और P का ट्रांसपोज। क्लियर। अब आप जानते हैं सभी लोग कि भाई P का ट्रांसपोज इंटू P बराबर क्या होता है, I होता है। और I एक क्या सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है भाई। तो P का ट्रांसपोज Q बराबर ये आ जाएगा A P का ट्रांसपोज। A क्या आ जाएगा, P का ट्रांसपोज आ जाएगा। क्लियर। अब मतलब यहां से हमें मालूम पड़ गया P ट्रांसपोज इंटू Q बराबर है A इंटू P ट्रांसपोज। ठीक है ना। अब भाई यहां से इसको कैंसिल आउट मत कर देना, अभी कैंसिल नहीं करना है आपको, नहीं तो आप P ट्रांसपोज से P ट्रांसपोज काटते हैं। अब आप ले कंसीडर करें P Q की पावर 2005 P ट्रांसपोज बराबर, अब इसका मान निकाला है। अब ध्यान से देखना है अब आपको कि ये Q की पावर 2004 है। कितना है Q की, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी पार्ट को आप अगर लिखना चाहें यहां पर ध्यान से देखना है आपको जो वैल्यू निकालनी है वो P Q बराबर P ट्रांसपोज। ठीक है ना। तो Q यहां से देखें आप P ट्रांसपोज इंटू Q, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना इधर कि P ट्रांसपोज की जगह मैंने लिख दिया यहां पर AP ट्रांसपोज। ठीक है। और ये आ जाएगा आपका Q की पावर, एक मिनट सभी स्टूडेंट ध्यान से, एक मिनट। यहां पर हम क्या करें, ऐसे लिखें इसको P Q की पावर 2004 इंटू Q P ट्रांसपोज, Q P ट्रांसपोज लिख दें। तो अगर हम यहां से Q P ट्रांसपोज की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा A P ट्रांसपोज और Q की पावर आ जाएगा 2004 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपके पास P आ जाएगा। क्लियर। देखो ये P ये रहा और ये AP ट्रांसपोज आ गया। ठीक है ना। अब आप देखें वापस इसी को ही अब हम वापस यहां पर हम वापस इसको Q को, एक Q को इस साइड लें या P ट्रांसपोज के साइड संग में इस Q को लें, तो एक एक Q आपका खिसकता जाएगा जैसे, और P ट्रांसपोज Q की जगह आप AP ट्रांसपोज रखते जाएंगे। तो ध्यान से देखना है आपको कि वापस इसको मैंने मॉडिफाई किया, ऐसे लिखा कि P ट्रांसपोज इंटू Q
एक क्यू ले लिया और एक क्यू 2003 यहाँ पर रख दिया और ये पी आ गया आपका। तो अब इसकी जगह वापस क्या आ जाएगा आपका, इसकी जगह वापस ए पी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो अब आप देखें ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा पी ट्रांसपोज और क्यू की पावर 2003 और ये आ जाएगा पी। अब इसी टाइप से धीरे धीरे करके आप वापस पी ट्रांसपोज इनटू क्यू करेंगे तो वापस उसकी जगह ए पी ट्रांसपोज रखेंगे तो ए की पावर तो बढ़ती जाएगी, ए की पावर तो आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो और ए की पावर कहां तक बढ़ेगी भाई, 2005 तक बढ़ेगी। 2000 भाई जब हम 4 रखेंगे यहां पर तो आपको क्या मिलेगा, पी ट्रांसपोज इनटू पी। यहां पर ध्यान से सुनना है, अभी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही होगी इस स्टेप में, आप ध्यान से समझेंगे बात को कि जब Q की पावर 2004 है, ठीक है ना, तो मैंने यहां पर पहले Q की पावर 2005 था तो मैंने एक Q P ट्रांसपोज की जगह क्या ले आया था, एक Q P ट्रांसपोज की जगह में A P ट्रांसपोज ले आया। ए की एंट्री हुई Q की पावर 2004, फिर Q की पावर 2003 किया, एक Q वापस P ट्रांसपोज को दिया तो वापस A स्क्वायर आ गया P ट्रांसपोज। अब वापस हम Q को वापस ट्रांसफर करेंगे तो Q को अब जब लास्ट जो फाइनल होगा, जब 2003वां Q ट्रांसफर होगा तो A की पावर जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी जैसे मैंने A की पावर 2004 कर दिया, अब P ट्रांसपोज, ठीक है ना, और यहां पर बचेगा Q और ये क्या बचेगा P, ठीक है। अब P ट्रांसपोज Q की जगह हम वापस क्या रखेंगे, A रख देंगे, क्या रखेंगे, A रखेंगे। तो A रखोगे जब आप यहां पर तो ये आ जाएगा A की पावर 2005, A की पावर क्या आ जाएगा, 2005 आ जाएगा, ठीक है ना। और इस दो हजार कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब Q यहां से हमें क्या मिल गया, P Q की पावर, सॉरी एक मिनट सभी स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे इधर, पी क्यू पी ट्रांसपोज बराबर आ गया ए की पावर 2005। अब आपने जैसे ए आपको गिवन है 1101, तो आप क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 2 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखें 1 और 0, 1 मिल गया, 1 1 ये 2 मिल गया, 0 0 मिल गया और यहाँ पर 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पर 2 मिला, ए स्क्वायर हुआ, बाकी सारे एलिमेंट सेम रहे, बस इस 1 की जगह 2 हो गया। तो जब हम 2005 निकालेंगे, ए की पावर 2000 जब आप 5 निकालोगे तो यहाँ पर निश्चित बात है 2000 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 0 और ये 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट। बस ध्यान यहाँ पर रखना है, और अगर आप जल्दी से फटाफट ये काम कर सकें तो तुरंत आप तीनों का मल्टीप्लाई करके देख लें तो वहां से भी हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा कि एक एक करके क्यू को हमें पी ट्रांसपोज के साथ लिखते जाना है और ए पी ट्रांसपोज की एंट्री कराते जाना है। किसकी एंट्री कराते जाना है, जैसे यहाँ पर हम वापस पी ट्रांसपोज इंटू क्यू 2002 रह जाएगा, फिर वापस ए आ जाएगा तो ए पी ट्रांसपोज आ जाएगा, फिर 2001 करेंगे, फिर आपके पास ए पी ट्रांसपोज क्यू आ जाएगा तो उसकी जगह हम मतलब इस चीज का हमें रेगुलरली बराबर यूज करते जाना है, ठीक है ना। तो लास्ट में अपने पास क्या मिल जाएगा, ए की पावर 2000 मिल जाएगा। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इसमें सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते रहें, थोड़े से देखिए, ये आईआईटी के क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं तो भाई थोड़ा सा टफ
की गुंजाइश होगी क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए यदि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0, तो ए इनवर्स बराबर निकालना है आपको। पहला ऑप्शन है आपके पास ए की पावर -2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ए प्लस आई, तीसरा ऑप्शन है आई माइनस ए, और चौथा ऑप्शन है ए माइनस आई, ए माइनस आई। ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे। ये इक्वेशन दी है मैट्रिक्स के रूप में और ए इनवर्स याद करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक सीधा सा बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ मेथड होता है। क्या होता है, जैसे आपको गिवन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, तो ए इनवर्स से गुणा करने पर तो जब आप ए इनवर्स से गुणा करेंगे ना, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये ए इनवर्स इंटू ए ऐसे और इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है भाई, आपका आई होता है, और इसको हमने ए इनवर्स लिख दिया क्योंकि आई तो एक इकाई मैट्रिक्स है। तो वापस ये आई आ जाएगा, तो आई इंटू ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो आइए क्या हो जाएगा, ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई माइनस ए। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो आई फाइनल आंसर क्या आएगा, आई माइनस ए। ये भी क्वेश्चन आपके 2005 में आ चुका है इस टाइप का। (2005) में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए भाई अब अपन आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ध्यान से देखना है। माना ए और बी वास्तविक संख्याओं में, माना ए और बी वास्तविक संख्याओं में 3x3 कोटि के आव्यूह हैं, जहां ए सममित और बी विषम सममित हैं। ए सममित एवं बी विषम सममित है, तथा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
यदि ए बी ट्रांसपोज बराबर है -1 की पावर के ए बी, तो के बराबर पहला ऑप्शन क्या आएगा आपका 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या दिया है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझें कि माना ए और बी वास्तविक संख्याओं में 3x3 कोटि के आव्यूह हैं, जहां ए तो सममित है और बी विषम सममित है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यदि ये कंडीशन और दी है यहाँ पर, तो k का मान हमें बताना है। तो चलिए भाई देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको गिवन क्या है कि a तो सममित है और b विषम सममित है। पहले तो अपन इस चीज को पकड़ के चलेंगे भाई। तो आपको गिवन है क्वेश्चन में पहले से ही कि a का ट्रांसपोज बराबर तो a है और b का ट्रांसपोज बराबर माइनस b है। b का ट्रांसपोज बराबर क्या है भाई, माइनस b है। अब आप देखें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का बी ए और माइनस का बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान से देखें कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी और ए बी जुड़ जाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बी बराबर बी ए बी बराबर क्या मिल जाएगा, बी ए। क्लियर। अब आप देखें इधर ध्यान से कि अब आपको क्या निकालना है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर -1 की पावर के ए बी, ये कब होगा, ठीक है। अगर हम ए बी का ट्रांसपोज की बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस बी, और ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ई। माइनस बी ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। तो ये माइनस का ए बी आ गया। अब माइनस का ए बी आ गया मतलब आप यहां से आप लिख सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज बराबर जो है वो माइनस ए बी है। अब यहां पर अब आप देखें के का कौन सा मान होगा जिसके लिए नेगेटिव रहेगा। तो के का कौन सा मान होगा, एक तो आपका दूसरा ऑप्शन भी मतलब करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर के का जो मान होगा वो आपका 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आपकी मोर देन 1 में आंसर होगा, ये पहला दूसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन होगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है। ये 2008 में पूछा गया था जेई में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ये आपका जेई 2012 का क्वेश्चन है। चलें भाई, क्या दिया है, यदि P इज 3x3, यदि P 3x3 कोटि का आव्यूह इस प्रकार है कि आपको क्या दिया गया है कि P ट्रांसपोज बराबर है 2P प्लस आई। 2P प्लस आई, जहां P का परिवर्त मैट्रिक्स है और I जो है वो 3x3 कोटि का आपका तत्समक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। तो एक स्तंभ आव्यूह x बराबर XYZ बराबर नहीं है शून्य मैट्रिक्स के। ठीक है ना। इस प्रकार है कि अब 4 ऑप्शन है आपके, इनमें जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग Px बराबर होगा 0 0 0 0। दूसरा ऑप्शन है आपका Px बराबर क्या होगा x। तीसरा ऑप्शन है आपका बराबर होगा 2x। और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन आपका कि Px बराबर होगा -x। अब ये क्वेश्चन दिया है एक, सो आप ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में, पहली बात तो स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। P 3x3 कोटि का आव्यूह इस प्रकार है कि P का ट्रांसपोज बराबर 2P प्लस आई। तो एक ऐसे स्तंभ आव्यूह x का अस्तित्व, यहां पर हमें ऐसे लिखना चाहिए, का अस्तित्व इस प्रकार है कि, ठीक है ना। और ये 4 ऑप्शन है कि इनमें और इसमें रिलेशन क्या है, ये हमें बताना है कि भाई रिलेशन क्या होगा। सो चलिए भाई अपन ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख लो। ठीक है। अब आप देखें इधर ध्यान से कि अगर मैं इसका अगेन ट्रांसपोज कर दूं तो ये आ जाएगा 2P प्लस आई का ट्रांसपोज। ठीक है ना। चलिए, तो ये आएगा आपके पास कितना, 1 मिनट रुकना, बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की। ये ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो P का डबल ट्रांसपोज P हो जाएगा और ये आ जाएगा 2P ट्रांसपोज। और I का ट्रांसपोज तो क्या होता है, I होता है भाई, ये तो आप सभी लोग जानते ही है। अगर हम तत्समक मैट्रिक्स का हैं तो एक तत्समक मैट्रिक्स आता है आपके पास। ठीक है ना। अब आप देखें
कि P ट्रांसपोज का मान क्या है आपका 2P प्लस आई, ये मान उठा के यहां वापस रख दो, तो P बराबर 2P प्लस आई, तो ये कितना आ जाएगा, P इक्वल टू 4P प्लस 3I आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, P इक्वल टू माइनस आई मिल जाएगा। अब आप x से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, आई एक्स क्या होगा आपका, x ही रहेगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। तो अब आप देखें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए भाई अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को। ये सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स में ट्रांसपोज, इन पे काफी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि A 3x3 कोटि का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार है कि A ट्रांसपोज A इंटू A ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज इंटू A, एवं B बराबर A इनवर्स A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज बराबर हमें बताना है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका B इनवर्स, दूसरा ऑप्शन है B इनवर्स का ट्रांसपोज, तीसरा ऑप्शन है आपका I प्लस B, और चौथा ऑप्शन है आपका I। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2014 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पर विचार फर्टी का, ये आपका एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसका इनवर्स पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो जिसका इनवर्स आपका क्या है भाई, पॉसिबल है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, ठीक है, और A इंटू A ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज इंटू A, और B एक मैट्रिक्स दिया ही है, तो B इंटू B ट्रांसपोज हमें निकालना है, ठीक है ना। चलते हैं भाई। सॉल्यूशन देखें आप। अब सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, इसको आप मेंशन कर लें अच्छे से। A इंटू A ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज इंटू A, ठीक है, और B इक्वल टू क्या है आपके पास, A इनवर्स A ट्रांसपोज, B ये दिया है, ठीक है ना। अब आप देखें ध्यान से इधर कि B इक्वल टू है A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज, ठीक है, हमें B इंटू B ट्रांसपोज निकालना है। तो B तो है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इसमें इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। भाई B का ट्रांसपोज कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये आ जाएगा A इनवर्स A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे बन जाएगा।
अब जब हम इसमें ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ये आ जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ऐसे बन जाएगा। क्लियर। अब भाई ए का डबल ट्रांसपोज क्या होता है, ए, और इनटू में ये आ जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब आपका ये बन गया यहां पर, ठीक है। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इसका बी का, तो मैंने निकाला बी इंटू बी ट्रांसपोज। तो भैया पहले तो आप बी लिख दें, पहले तो आप क्या लिखें बी, और बी क्या है आपका ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, इंटू लगा के आप लिखें अब ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ऐसे लिख दिया। अब आप देखें इधर, ध्यान से देखना है आपको यहां पर कि इसकी वैल्यू क्या है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो रखो भाई, ये आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये आ गया। अब ए इनवर्स इंटू ए, इतने भाग को देखो अब आप ध्यान से, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है और इन दोनों, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, ये तो आई आ जाएगा आपका, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज, इस वाले भाग को, सेकंड जो बच रहा है ना इसको, क्योंकि दोनों पर ट्रांसपोज है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो होल ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा आई, तो आई इंटू आई का ट्रांसपोज, आई का ट्रांसपोज आई, तो ये आई रहेगा, मतलब बी इंटू बी ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया आपका आई आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना था। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सिंपल है, इसको सभी कर सकते हैं, बट आपको टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। यदि ए बराबर ए बराबर 1 2 2 2 1, हाँ भाई चलिए, पहली पंक्ति क्या है 1 2 2, दूसरी पंक्ति है आपकी 2 1 -2, और ये है ए 2 और ये बी, ये 3 क्रॉस 3 कोटि का है, ठीक है ना। समीकरण ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i को संतुष्ट करता है। को संतुष्ट करता है, तो ए बी का हमें मान बताना है। केवल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सा, 2,1, दूसरा ऑप्शन है -2, -1, और तीसरा ऑप्शन है आपका 2, और यहां पर आ जाएगा -1, और चौथा ऑप्शन है आपका -2 और ये 1। अब देखना है इधर, यदि
मैट्रिक्स एक ये दिया है, समीकरण A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i को संतुष्ट करता है, तो ए बी का मान हमें बताना है केवल इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको ए ट्रांसपोज निकालना आता है, प्लस आपको 9 इंटू आई कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आपको क्या है, आपका फाइनल क्या आंसर आ जाएगा भाई। बट कष्ट कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत इस बात पे है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और जो स्टूडेंट की भाई मल्टीप्लाई फास्ट कर सकते हैं वो सीधा, ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते तो हैं। तो देखो उधर आप ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए का मान रख दिया मैंने 1 2 2 2 1 माइनस 2 ए 2 और ये बी इंटू ए का ट्रांसपोज 1 2 ए 2 1 2 और 2 माइनस 2 और ये b बराबर क्या है 9i, मतलब 9 0 0 0 9 0 0 0 और ये आ जाएगा 9। अब आपको कंपेयर करना है, तो कोई भी आप दो इक्वेशंस बना लो इसकी, केवल और केवल देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, एक कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये एलिमेंट यहाँ का होगा इस प्लेस का, और कंपेयर करेंगे तो 0 आएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक तो बन जाएगी आपकी a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 2b इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक इक्वेशन अब अपन और बनाते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा कोई नहीं एलिमेंट मिलेगा, इसका मल्टी इसमें होगा तब नहीं मिलेगा। जब इसका मल्टीप्लाई जब अपन इधर करेंगे तो ये मिलेगा अपन को 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू क्या मिलेगा, इस प्लेस का एलिमेंट होगा और इस प्लेस का एलिमेंट क्या है 0, 0 रख दो, तो ये आ जाएगा a माइनस b बराबर -1। तो यहाँ पर हमने रख दिया a माइनस बी बराबर -1, इक्वेशन सेकेंड। घटाने पर लिख दो अब आप, तो ये माइनस प्लस प्लस, a से a कैंसिल आउट, ये आ गया 3b इक्वल टू कितना आ गया -3, तो b इक्वल टू कितना आ गया -1। भाई b इक्वल टू -1 अगर अपन यहाँ पर रख देंगे प्लस एक उस तरफ जाएगा -1, तो a बराबर क्या आ जाएगा -2, मतलब भाई मान कितने आ गए -2, -1। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका कैसा है, करेक्ट आंसर है -2, -1, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी कई क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम और क्वेश्चंस इस पर हम डिस्कस करेंगे अभी मैट्रिक्स के, और प्लस में फिर मैं आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स जो कि आपकी एक्सरसाइज मैं बता दूं आपको, एक्सरसाइज 1 मिनट में बुक उठा के बताता हूं आपको, एक्सरसाइज 4 में ही है, डिटर्मिनेंट में है ये चीज है, ठीक है ना। तो उसका पोर्शन भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी मैं आपको गहराई में बता देता हूं कि कहां से होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स स्टार्ट आपका। 4.1 अपनी सिंपल है बिल्कुल, 4.2 में एलिमेंट्री ऑपरेशंस के क्वेश्चंस हैं आपके, 4.3 में आपके ट्राइंगल पर क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां से 4.4 से आपका वापस मैट्रिक्स का यूज स्टार्ट हो जाएगा। किसका काम स्टार्ट होगा, मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको डिटर्मिनेंट के बारे में भी बता दूंगा,
तो इससे ये है कि भाई जो भी अपना मैट्रिक्स है वो एक साथ ही सारे लेक्चर्स हो जाएंगे कंप्लीट, अलग, और डिटर्मिनेंट अलग से लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।